आपको प्रोवाइड करेंगे CS 202 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड टर्म के लिहाज से आपके MCQs जो कि आपने ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर? H for hyper, T for text, M for markup, L for language. So HTML stands for hypertext markup language. Next MCQ is who is making the web standards? Webs को standard कौन बनाता है? The World Wide Web Consortium. Next MCQ is choose the correct HTML element for the largest heading. Largest heading के लिए HTML की कौन सी जो है वो फॉर्म ठीक रहेगी, तो वो होगा H1 or HI. Next, what is the correct HTML element for inserting a line break? तो HTML को line break insert करने के लिए ये है आपके, पहले आपने लेस देन बी आर और ग्रेटर देन का साइन रखना है, ये आपका करेक्ट एमसीक्यूज होगा, ठीक है। ये जो चैनल है स्टूडेंट्स हेल्पर 0711, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वाई? बिकॉज इसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स की मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज होती हैं, असाइनमेंट, क्विजेज एंड जीटीबीज, उनके सोल्यूशन भी 100% करेक्ट आंसर के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर? तो बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए आप जो है इस तरीके से इसको ठीक तरह से लिखेंगे, ठीक है। HTML लैंग्वेज में करेक्ट बैकग्राउंड कलर के लिए ये आपने जो है वो लाइन याद रखनी है, लेस देन बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू, आगे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में बैकग्राउंड कलर येलो इस तरीके से मेंशन कर देने, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग का वर्ड। नेक्स्ट MCQ से चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट को जो है वो डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है EM, ठीक है। सो क्या है कि अगर बस जरा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपने स्ट्रॉन्ग का लफ्ज याद रखना है, और अगर एम्फेसाइज्ड है तो एम्फेसाइज्ड के जो पहले दो वर्ड है EM, इनको याद रखना है कि इससे हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा HTML करेक्ट रहेगी लाइन? तो ये आपने याद रखनी है href इज इक्वल टू https www की दुनिया blogspot.com vu की दुनिया, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको याद रखना है करेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग? मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, ठीक है। एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब और ब्राउजर विंडो? नए टैब या ब्राउजर विंडो में आप लिंक को कैसे ओपन कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। इसको मस्ट भी याद रखना है। कैसे याद रखना है? AHREF इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में URL, उसके बाद स्पेस टारगेट, URL टारगेट और एंड पे ब्लैंक। बस याद रख लेना URL टारगेट ब्लैंक, URL टारगेट एंड ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दो जो है वो इक्वल का साइन दिया हुआ, लेकिन आपने ये एक याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल टेबल एलिमेंट्स? ठीक है, तमाम टेबल एलिमेंट्स कौन से हैं? टेबल, TR और TD। टेबल एलिमेंट्स आर टेबल, TR, TD। हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट? नंबर्ड लिस्ट को आप कैसे बना सकते हैं? OL इस तरीके से, ठीक है। हाउ कैन यू मेक अ बल्टेड लिस्ट? बल्टेड लिस्ट के लिए आप UL लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स? चेक बॉक्स के लिए करेक्ट आंसर होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ये करेक्ट लाइन रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड? तो इसके लिए आप ये वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप HTML की कौन सी सिंटैक्स लिखेंगे? तो वो सिलेक्ट है, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए बस इतना याद रखना है कि सिलेक्ट लफ्ज हमने इस्तेमाल करना है। विच इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया के लिए कौन सा HTML करेक्ट रहेगा? तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट एरिया इस तरीके से आपने याद रखना है, बस लेस देन ग्रेटर देन की साइन लगा देने हैं और बीच में टेक्स्ट एरिया लिख देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप HTML की कौन सा सिंटैक्स लिखोगे? तो इसका करेक्ट इस तरह होगा इमेज स्क्रीनशॉट इस तरह से img src इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में image.gif alt इक्वल्स टू माई image, ठीक है। ये आपने लाइन मस्ट भी याद रख लेनी है इस तरीके से, ठीक है। ये इमेज के लिए है।
नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, यहाँ पर फर्क याद रखना है कि एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड का जिक्र किया गया है क्योंकि हमने बैकग्राउंड की करनी है, और यहाँ पर जस्ट नॉर्मल हमने इमेज इंसर्ट करनी है तो ये कोड होगा, ठीक है। सो बैकग्राउंड मीन्स ये बैकग्राउंड से याद रख लेना। और क्या फर्क है इसमें, बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू बैकग्राउंड GIF, ठीक है। यहाँ पर GIF पहले है और यहाँ पर GIF एंड पे है। Which HTML element defines the title of a document? डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो टाइटल डिफाइन करता है, तो टाइटल लफ्ज ही करेक्ट रहेगा। Which HTML attribute specify an alternate text for an image if the image cannot be src? Which doctype is correct फॉर HTML5? तो HTML5 के लिए इस तरह से होगा फैक्टोरियल DOC टाइप HTML, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा फुटर। What is the correct HTML element for playing video files? वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए कौन सा HTML ठीक रहेगा, तो ये जस्ट आपने वीडियो वर्ड ही याद रखना है। What is the correct HTML element for playing ऑडियो, तो ऑडियो के लिए ऑडियो वर्ड्स, ठीक है। अगर वीडियो प्ले कर रहे हो तो वीडियो लिखोगे, ऑडियो प्ले कर रहे हो तो ऑडियो ही लिखोगे। The HTML global attribute contentable is used to specify a context menu for an element. The menu appears when a user right clicks on the element. Next MCQ है in HTML on blur and on focus are, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा HTML। So that's it for today। अगर आपको मजीद MCQs चाहिए हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर ये फाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। On the other side, best of luck for your upcoming semester and also for upcoming exam। अल्लाह हाफिज़।